वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। हार्ट के मरीज में, हार्ट की बीमारी में कुछ बीमारी ऐसा है जिसका एलोपैथिक में कोई इलाज ही नहीं है। जैसे उसको बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी मतलब हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट सही से नहीं करता है वो, और हार्ट का मसल हाइपरट्रोफी हो जाता है। जैसे एक तो होता है हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी, हार्ट में मसल्स इतना हो जाता है कि उसको ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं होता है और वो फिर पेशेंट का हार्ट बीट ठीक से नहीं करता है। इस बीमारी का एलोपैथिक में कोई भी इलाज अभी तक नहीं डेवलप हुआ है, जबकि नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में इस बीमारी का इलाज है। और ये बीमारी होता क्यों है इसके बारे में भी नेचुरोपैथी में इस बात का पक्का थ्योरी है, पक्का उसका रिसर्च है, जिससे ये पता चलता है कि ये बीमारी होता क्यों है। जहाँ तक अनुसंधान की बात है, जितना अनुसंधान और रिसर्च नेचुरोपैथी में हुआ है उतना एलोपैथिक में नहीं हुआ है। एलोपैथिक वर्षों से स्टेटस क्यों मेंटेन किए हुए, वो ये चाहता ही नहीं है कि बीमारी का उपचार निकले, क्योंकि बीमारी का जब उपचार निकल जाएगा तो फिर वो एंजियोप्लास्टी कौन कराएगा, बार बार ऑपरेशन कौन कराएगा, आईसीयू में कौन भर्ती होगा। कोई भी आदमी का बीमारी ठीक हो जाएगा तो वो थोड़ी बार बार डॉक्टर के पास जाएगा। तो इसी वजह से नेचुरोपैथी में जो अनुसंधान हुआ है उस पर भी एलोपैथी का डॉक्टर उसको देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन एलोपैथिक का कहना है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम ही सुपीरियर हैं और हम बोलेंगे कि कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकता है, और लोग मेरी बात को मानता रहेगा। और अभी तक लोग उसकी बात को मानता रहा है। लेकिन जो लोग समझदार हैं वो नेचुरोपैथी में आ रहे हैं। जो बीमारी मैंने बताया, जैसे कि किसी का हार्ट बीट सही से नहीं कर रहा है, थोड़ा सा चलने में दम फूल रहा है, यदि आपको ये सब सिम्टम है तो समझिए आपको कार्डियोमायोपैथी है या हार्ट फेलियर है। जैसे आप कुछ देर चलते हैं दम फूलने लगता है, इसके बाद आपको बार बार ब्लड प्रेशर लो रहेगा, डॉक्टर बोलेगा आपको कि आपका तो सब कुछ ठीक है लेकिन आपका हार्ट में पंप ठीक से नहीं हो रहा है। जब आप इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे तो आपको बोलेगा कि इंजेक्शन फ्रैक्शन लो है, 30% से बिलो है। तो ये सब जब सिम्टम हो तो समझिए कार्डियोमायोपैथी है। तो ये सब का उपचार नेचुरोपैथी में अवेलेबल है, एलोपैथिक में अभी तक कोई उपचार नहीं है। दूसरा बीमारी है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में क्या होता है कि बॉडी में स्वेलिंग हो जाता है, पाँव में स्वेलिंग हो जाएगा, फेस में स्वेलिंग हो जाएगा और आदमी को दम फूलेगा, हार्ट सही से पंप नहीं करता है। तो उसका भी इलाज एलोपैथिक में नहीं है, नेचुरोपैथी में मेटाबॉलिक चिकित्सा में इसका उपचार खोज लिया गया है। इसके बाद हार्ट का ब्लॉकेज, मतलब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं, जिसके लिए लोग एंजियोप्लास्टी कराता है, एंजियोग्राफी कराता है, उसमें जो ब्लॉकेज है एलोपैथिक में अब तक उसका कोई उपचार नहीं है। सिर्फ स्टेंट लगाने का काम होता है, जो कि काफ़ी खर्चीला, और ये श्योर शॉट मेथड नहीं है, क्योंकि एक बार मान लीजिए आपने स्टेंट लगा दिया, फिर दूसरे आर्टरी में ब्लॉकेज होगा, तीसरे आर्टरी में ब्लॉकेज होगा, कब तक आर्टरी लगाते रहोगे, कितने जगह। जैसे कि अभी आप देखें राजू श्रीवास्तव को लगभग 8-10 स्टेंट लगाने के बावजूद भी हार्ट अटैक हो गया। ऐसे ही जो बहुत सारे लोग हैं जिसको कि स्टेंट लगाने के बाद हार्ट अटैक दोबारा हो जाता है। इसके बाद स्टेंट लगाने के बाद ये लोग दवाई जो खाते हैं कंटिन्यूअस, वो है एस्पिरिन। एस्पिरिन खाने से लोगों का किडनी फेलियर हो रहा है। हमारे पास बहुत सारे किडनी पेशेंट आते हैं जो कि एंजियोप्लास्टी करा के स्टेंट लगवाने के बाद वो खा रहे थे एस्पिरिन, और उसके बाद उसका किडनी फेल हो गया। इसके बाद एस्पिरिन के कंटिन्यूअस खाने से ब्रेन हेमरेज होता है। तो एक तरफ तो आपका परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं हुआ और दूसरा आपको ब्रेन हेमरेज और ये सब का खतरा भी हो गया। तो अब उस तरह के इलाज से क्या फ़ायदा है। मान लीजिए कि आप हार्ट का ब्लॉकेज भी होता है किसी को, तो वैसे भी वो 20-25 साल तो आराम से जीता है ब्लॉकेज के साथ भी, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप ऑपरेशन कराते हैं और आपको एस्पिरिन खाते हैं तो आपको 20-25 साल लाइफ नहीं होगा, उसके पहले ही आपको ब्रेन हेमरेज या किडनी फेलियर हो जाएगा। हमने देखा है कि किसी को हार्ट अटैक हुआ और एलोपैथिक इलाज में है, तो एलोपैथिक इलाज में उसको दोबारा हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा है। जबकि आपकी नेचुरोपैथी के तरीका से इलाज कराने पर यदि आपको हार्ट अटैक हो भी गया तो दूसरे बार हार्ट अटैक होने की संभावना कम है, बहुत कम है, बहुत रेयर है कि दोबारा हार्ट अटैक हो इस पद्धति से। इसीलिए बड़े बड़े जो लोग हैं, जैसे बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे, वो किस इलाज में है, वो नेचुरोपैथी का इलाज से में अभी तक जीवित है। उनका भी हार्ट में प्रॉब्लम था, अभी वो इसी इलाज में है। इसके बाद आप अमेरिका का अभी देखिए प्रेसिडेंट जो है आपका ये ट्रम्प क्यों, कौन सा इलाज में है अभी, उसको भी हार्ट का प्रॉब्लम है, वो अभी नेचुरोपैथी के इलाज में है, नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट लेते हैं वो। इवन आप देख लीजिए अमित शाह गृह मंत्री हैं,
आप उसका वीडियो देख लीजिए, बहुत सारा वीडियो में वो उन्होंने बताया है कि उनको भी हार्ट का ब्लॉकेज था और अभी वो प्राकृतिक चिकित्सा लेते हैं। तो बड़े बड़े जितने भी लोग हैं वो सभी प्राकृतिक चिकित्सा लेते हैं। हमारा संदेश गरीब लोगों के, गांव के लोगों के लिए है। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं अपने लोगों को ये वीडियो ट्रांसफ़र करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ये बात लोगों को बताएं कि हार्ट का बीमारी का एलोपैथी से बेहतर परिणाम का उपचार मेटाबॉलिक चिकित्सा है। और जिन लोगों को हार्ट का कोई बीमारी है जिसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे एक्सपर्ट आपसे बात करेंगे और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।